अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम CS403 शार्ट लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू लेक्चर्स अपलोड हों आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। 1 से लेके 6 तक लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आप मेरे चैनल को विज़िट करें तो आपको वहाँ पर मेरे लेक्चर जो हैं प्ले लिस्ट वाले पोर्शन में मिल जाएंगे। तो मज़ीद मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड, इसमें हमने कौन सी चीज़ें पढ़नी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो देख लेते हैं। इसमें हम एंटिटी के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज़ पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स एंड इट्स डिफरेंट टाइप यानी एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट टाइप को पढ़ेंगे। तो ये 4 चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल। ठीक है कि एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल क्या होता है। It is a semantic data model that is used for the graphical representation of the conceptual database design। आपके कंसेप्ट में कोई भी चीज़ है उसको अगर आप ग्राफ के साथ यानी कि तस्वीरें बना के उसको एक डिज़ाइन की शक्ल दे दें तो वो आपका क्या बन जाएगा, एक ग्राफिकल डिज़ाइन बन जाएगा। अब उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ चीज़ें हम जो हैं वो एज ए एंटिटी रखते हैं और कुछ उसकी एट्रीब्यूट्स होती हैं। तो उसमें जो एंटिटी के साथ रिलेशनशिप होता है दूसरी एंटिटीज़ का, उसको हम कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल। तो इसका ज़रा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें, हमारे पास ये एक एंटिटी है और ये एक एंटिटी है। ठीक है, ये दो एंटिटीज़ हैं और इनके हमारे पास दो दो एट्रीब्यूट्स हैं। ये एट्रीब्यूट्स हैं इस तरह से। ठीक है, अब जो हम जो पढ़ रहे हैं ऊपर के, हमारा जो है ना इसमें इंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल, वो ये होगा कि इन दोनों इंटिटीज़ के दरमियान क्या रिलेशन है। जैसा कि आप लोगों को याद हो तो हमारी असाइनमेंट आई थी जिसमें व्यू का रिलेशन था। तो यहाँ पर व्यू या फिर हैज़ या इस टाइप कोई भी रिलेशन हो सकता है, इसको कहते हैं। मेन हमारा आज का जो स्टार्ट वाला टॉपिक है वो यही है कि इंटिटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, इस रिलेशनशिप की बात हो रही है, इंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल। ठीक है, इंटिटी का आपस में रिलेशनशिप जो है वो हम पढ़ रहे हैं आज के इस लेक्चर में कि ये भी इंटिटी है और ये भी एक इंटिटी है। ये तो इनकी एट्रीब्यूट्स हैं ना नीचे वाली, ये सारी तो एट्रीब्यूट्स हैं, इनको तो बाद में डिस्कस करेंगे ये सारी। लेकिन ये ऊपर इंटिटीज़ का भी आपस में रिलेशनशिप होते हैं, व्यू के रिलेशनशिप होते हैं, हैज़ के रिलेशनशिप होते हैं, इस टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, किसी भी तरह का परचेज का सेलिंग का रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये इंटिटी के आपस में रिलेशनशिप होते हैं। ये हमारा था इंटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटिटी क्या चीज़ होती है। इंटिटी किसी भी चीज़ को आप ले सकते हैं। इंटिटी ना यहाँ पे एनीथिंग कोई भी चीज़ हो सकती है। आ थिंग विद डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस, जो कि आज़ादाना हो। ठीक है, वो आपकी इंटिटी होती है, एक ऐसी चीज़ जो कि आज़ादाना एग्जिस्टेंस रखती हो। चाहे वो कोई भी जिस्म भी हो सकता है, कोई बॉडी भी हो सकती है, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई फिर कह लें कि जानदार चीज़ हो सकती है। ठीक है, इसमें एंटिटी कोई भी चीज़ है। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों को मैं चेक करवा देता हूँ यहाँ से, जैसा कि हमारी असाइनमेंट आई थी बिल्कुल इसी तरह की। तो फ्रेंड, यहाँ पे भी एंटिटीज़ मौजूद हैं। अब यहाँ पे एंटिटीज़ कौन सी हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लेक्चर थोड़ा मेरा ज़्यादा होता है लेकिन मैं डिटेल के साथ आप लोगों को समझाता हूँ। अब यहाँ देखें एंटिटी क्या है। यहाँ पे ये एंटिटी हैं और ये एंटिटी है, ये दो एंटिटीज हैं और इनके दरमियान ये वाला क्या है, हैज़ वाला जो है रिलेशनशिप है। जैसा मैंने आपको बताया था कि व्यू का रिलेशनशिप, हैज़ का रिलेशनशिप, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है। ये सारी एट्रीब्यूट्स हैं, ये जो साइड पे है ना ये सारी एट्रीब्यूट्स होती हैं। ये भी सारी एट्रीब्यूट्स हैं ऊपर वाली भी। ये जस्ट जो इंटिटी का बॉक्स होता है वो रेक्टेंगल होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट इंटिटी की, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे देखें, आगे है कंस्ट्रक्ट इन ईआर डाटा मॉडल। अब ईआर डाटा मॉडल में कौन सी चीज़ें यूज होती हैं उनकी बात हो रही है। ईआर डाटा मॉडल मतलब इंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल। ठीक है, यानी कि इंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल की हमने डायग्राम बनाई थी। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसकी बात हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें इंटिटी इस्तेमाल होती है, फिर एट्रीब्यूट्स होती हैं और फिर रिलेशनशिप होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जो है मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ऐसे समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को पिक्चर से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ताकि फिर पढ़ने में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, समझ आ जाए। सही है,
अब इनमें हमने तीन चीज़ें पढ़नी है लेक्चर में। क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एंटिटी। एंटिटी आप लोग यहाँ से समझ लें एंटिटी कौन कौन सी हैं। एंटिटी वालों को मैं रेड कलर से ज़रा कर रहा हूँ कि ये एंटिटीज़ हैं। सॉरी बॉक्स सेलेक्ट नहीं किया था, अभी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी एंटिटी है, ठीक है। जितने भी रेड कलर के बॉक्सेस लगा रहा हूँ ये हमारी एंटिटीज़ हैं, ठीक है। एंटिटी को इस तरह के बॉक्स में लिखा जाता है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि आपकी स्पेशल चीज़ होती है, आज़ादाना एग्जिस्टेंस रखती है। ये सारी एंटिटीज़ थी, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि एंटिटी इस तरह की होती हैं डायग्राम में। ये नीचे भी दो एंटिटीज मौजूद हैं, अभी इनको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें, रेड कलर की जितनी भी मैंने आपको शो करवाई हैं वो एंटिटीज हैं। दूसरा हमारा सर ने क्या कहा है? एंटिटी इंस्टेंस। एंटिटी इंस्टेंस मतलब एंटिटी की जो सॉरी ये ऊपर वाला पढ़ना है हमने, नीचे आ गया मैं, एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स को पढ़ लेते हैं। एट्रीब्यूट्स को मैंने ब्लैक कलर या फिर येलो कलर से कर रहा हूँ, ठीक है। येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये सारी क्या हैं? एट्रीब्यूट्स हैं आपकी। इस तरह से एट्रीब्यूट्स होती हैं, यानी खसूसियात, सिफात होना किसी चीज़ की। आपकी एक एंटिटी है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की एंटिटी है, तो उसमें कौन सी सिफात आएंगी स्टूडेंट की? स्टूडेंट नंबर आ जाएगा, स्टूडेंट एड्रेस आ जाएगा, स्टूडेंट नेम आ जाएगा, स्टूडेंट आईडी नंबर आ जाएगा। वो उसकी सारी क्या बन जाएंगी? सफ़ात बन जाएंगी, खसूसियात बन जाएंगी। और ये सारी जो हैं दोस्तों वो हैं एट्रीब्यूट्स, यानी इसकी सफ़ात हैं इस एंटिटी की। तो जिस एंटिटी के साथ उसकी सफ़ात लिखी जाती हैं उसी एंटिटी की वो होती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक अकाउंट नेम की एंटिटी है, ठीक है। अब इसमें जो सफ़ात हैं वो कौन सी हैं? सॉरी ये हाईलाइट नहीं हुआ था, हाँ ये। अब ये देखें, ये सारा अकाउंट नेम, पासवर्ड, फिर लास्ट साइन इन, फिर जो है सब्सक्राइबर नेम, फिर सब्सक्राइबर एड्रेस। तो ये सारा जो है वो अकाउंट के इंटिटीज़ हैं, खसूसियात हैं, सफ़ात हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप का। अब रिलेशनशिप कौन से होते हैं डायग्राम में, ये भी आपको समझा देते हैं यहाँ से ही। रिलेशनशिप को मैं ज़रा हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लैक कलर से। तो ब्लैक कलर से देखते हैं, बॉक्स बना देता हूँ ऊपर, आप लोगों को समझ आए। ये देखें यहाँ पर एक रिलेशन बन रहा है कंटेन का। ये रिलेशनशिप है ब्लैक कलर में जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हैज़ का रिलेशनशिप है। और इसका ये स्पेशल साइन है कि इसी से हम जो है रिलेशनशिप वाज़ा करते हैं। जैसा कि मैंने डायग्राम बनाई थी असाइनमेंट 403 की, उसमें भी इसी तरह के रिलेशन यूज़ किए थे। तो ये सारे आपके क्या हैं? रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। ये देखें, जितने भी ये बन रहे हैं ये रिलेशन है। कोई रिलेशन जो है इस टाइप, हैज़ टाइप, कंटेन, एवरीथिंग, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है। रिलेशनशिप मीन होना, तल्लक होना दो इंटिटीज़ के दरमियान, ठीक है। दो इंटिटीज़ मतलब कौन सी? फॉर एग्जांपल ये वाली इंटिटी है और ये वाली इंटिटी है, तो इन दोनों के दरमियान इस टाइप का रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर अकाउंट और करेक्टर की इंटिटी है, तो करेक्टर मतलब होता है मेन बंदा होता है जो कि इसमें शामिल होता है इस पूरे प्रोसीजर में। तो इसमें देखें, अकाउंट और करेक्टर के दरमियान हैज़ का रिलेशनशिप बना दिया उन्होंने। रीजन, कंट्री जहाँ पर वो रह रहा है, कंटेन्स का बना दिया। तो ये सारा सिलसिला होता है, ठीक है। अब उम्मीद है कि आप लोगों को इस डायग्राम में इतना तो पता चल गया होगा कि इसमें सिफात यानी कि एट्रीब्यूट्स कौन सी हैं, और इसमें जो इंटिटीज़ हैं इस तरह की वो कौन सी हैं रेड कलर की, और जो रिलेशनशिप हैं ब्लैक कलर में मैंने बताए हैं वो इस तरह के होते हैं। अगला है, आप देखें ये तीन चीज़ें उन्होंने बताई हैं, तो इसमें हम जो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट इंटिटी के बारे में पढ़ेंगे, बाकी दो चीज़ें आगे आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ना है? इंटिटी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इसकी भी कुछ टाइप्स और खसूसियात हैं। एंटिटी इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ईआर डाटा मॉडल। वो कह रहे हैं कि एंटिटी एक जो होता है ना, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है ईआर डाटा मॉडल का। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये सारे जो हैं वो बेसिक डाटा मॉडल हैं इसके एंटिटी के। यहाँ पर भी ये बेसिक है, अगर ये ना होता तो इसकी एट्रीब्यूट्स नहीं होनी थी। अगर यहाँ पर अकाउंट ना होता या अकाउंट की एंटिटी का मॉडल ना होता तो आगे इसकी एट्रीब्यूट्स का कोई काम नहीं था। इसी तरह अगर यहाँ पे एटम का ब्लॉक ना होता, ये एंटिटी ना होती, तो इनकी एट्रीब्यूट्स का भी कोई काम नहीं था। तो बेसिकली जो एंटिटी है वो बेसिक ब्लॉक होता है, ठीक है। ये देखें, एंटिटी इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ईआर डाटा मॉडल। द टर्म एंटिटी इज यूज इन थ्री डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट टर्म्स एंड देयर आर। अब इसकी भी तीन टर्म होती हैं एंटिटी की। पहले हमने ईआर डाटा मॉडल की पढ़ी हैं, वो थी एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप। अब है कि एंटिटी की भी आगे तीन टर्म्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। एंटिटी टाइप है, एंटिटी इंस्टेंस है और एंटिटी सेट है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटिटी टाइप को हम डिस्कस कर लेंगे कि एंटिटी टाइप क्या होता है। इसके लिए जो है मैं एक यहाँ से स्क्रीनशॉट लूँगा ताकि आप लोगों को आगे मैं समझाता रहूँ उससे। यहाँ इसी स्क्रीनशॉट में हमारे ये तीनों जो हैं वो क्लियर होंगे इंशाल्लाह। तो मैं इसको ज़रा करके रख लेता हूँ ताकि आप लोगों को सपोर्ट मिलती रहे, क्योंकि जो चीज़ प्रैक्टिकली हो जानी है वो आप लोगों को जस्ट पढ़ाने से समझ नहीं आएगी। प्रैक्टिकल जो है वो जल्दी इंसान पिक कर लेता है। तो अब यहाँ पे एंटिटी टाइप्स का हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस पर आ जाएं। ये है हमारा एंटिटी टाइप का टॉपिक। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, द एंटिटी टाइप कैन बी डिफाइंड एज द नेम लेबल असाइन टू द एटम। एंटिटी टाइप जो होता है वो आपकी किसी भी चीज़ का, यानी कि आपकी कोई एटम भी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई नेम भी हो सकता है, हत्ता कि कोई लेबल हो सकता है आपकी ब्रांड का, ठीक है। एग्जिस्ट इन इन्वायरमेंट एंड दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, और उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो जो है इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि डिपेंड नहीं कर रहा होता किसी पर, और एग्जिस्टेंस उसकी होती है आज़ादाना, ठीक है। वो होती है आपकी इंटिटी। इट कुड बी अ पर्सन, वो पर्सन भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई इंसान भी हो सकता है, प्लेस जगह भी हो सकती है, इवेंट और इवेंट कंसेप्ट, यहाँ तक कि आपका एक कंसेप्ट भी हो सकता है कि ये चीज़ है। कंसेप्ट मतलब आप सोच लेते हैं कि फलां चीज़ पहले आनी चाहिए, फलां बाद में, फलां बाद में, तो इस तरह कंसेप्ट भी आपकी एक इंटिटी हो सकती है। दैट इज द एंटिटी टाइप कैन बी डिफाइंड फॉर फिजिकल आर वेल नॉट फिजिकल थिंग। तो वो कह रहे हैं कि आपकी एंटिटी जो है वो फिजिकल भी हो सकती है, नॉन फिजिकल थिंग भी हो सकती है, ठीक है। फिजिकल मतलब चीज़ जो वाज़ह तौर पर हजूम रखती हो या जो वजूद रखती हो। नॉन फिजिकल थिंग ऐसी चीज़ जो कि वजूद ना रखती हो, वो भी आपकी एंटिटी बन सकती है। An entity type is the from the entity types are the basic of properties, they are same thing provide the basis from the। तो फ्रेंड आप लोगों को ज़रा इंटिटी का आप समझा दूं। यहाँ से देखें ऊपर भी समझ आ गई होगी। ये सारी क्या हैं, इंटिटीज हैं जिनको मैं रेड कलर से बॉक्स दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी तमाम इंटिटी नेम्स हैं, ये वाले नीचे वाले, ठीक है। यहाँ से लेके इम्प्लॉय, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन, ऑफिस इक्वाइपमेंट, ये सारी क्या हैं, ये आपकी इंटिटी की टाइप्स थी। ये इंटिटी टाइप्स थी। इंटिटी टाइप में देखिए फर्नीचर भी आ गया, इम्प्लॉय भी आ गया, इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन भी आ गया, ऑफिस इक्वाइपमेंट भी आ गया। तो बेसिकली इंटिटी वो चीज़ होती है जिसकी आगे खसूसियात हों। अब ऐसी चीज़ इंटिटी नहीं बन सकती जिसकी आगे कोई खसूसियात ही ना हो। तो फॉर एग्जांपल ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी आगे जो है वो खसूसियात नहीं है और हम उसको इंटिटी बना नहीं सकते। फॉर एग्जांपल एक नंबर लगा लें, स्टूडेंट का नंबर है, तो उसके आगे वो क्या लिखेंगे, उसकी खसूसियात क्या होंगी, फिर उसके इंस्टेंस क्या होंगे। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि इंटिटी आपकी एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे आगे उसकी कुछ खसूसियात भी हों, ठीक है। अब बात आ गई इंटिटी की, आप लोगों को समझ आ गई होगी। मजीद हम अगला टॉपिक देखते हैं इंटिटी इंस्टेंस का, कि इंटिटी इंस्टेंस क्या होते हैं। आ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर इंटिटी, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि एक स्पेशल इंटिटी के साथ बिलोंग करते हों। एंड हाउ डज एन एटम बिकम एन इंस्टेंस ऑफ आर बिलोंग टू एन इंटिटी टाइप बाय प्रोसेसिंग द डिफाइनिंग। अब ये देखें एंटिटी इंस्टेंस को, यहाँ से समझे कि एंटिटी इंस्टेंस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ग्रीन कलर से आप लोगों को बॉक्स लगा के बता देता हूँ कि ये हमारे एंटिटी इंस्टेंस हैं सारे। ये इतने सारे जो हैं हमारे एंटिटी इंस्टेंस हैं। तो अब इसमें देखें, ये वाला जो एंटिटी इंस्टेंस है ना, फर्स्ट वाला, ये इससे बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाय से। ये देखें, इससे इम्प्लाय से ये बिलोंग कर रहे हैं इंस्टेंस। इम्प्लाय में क्या आता है, इम्प्लाय नेम आ गया, मैनी अदर चीज़ें आ गई, ठीक है। अब दूसरे वाला इंस्टेंस जो है यहाँ से कर रहा है मैच। देखें फर्नीचर में चेयर, टेबल, ईटीसी आता है ना। तीसरा कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे। इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन में ही बल्ब, फैन, एसी को कंट्रोल किया जाता है। नीचे आगे जो ऑफिस इक्वाइपमेंट में ही पेपर, पेंसिल, पेपर, फिर एटीसी एवरीथिंग होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि आपका जो इंटिटी होती है, इंस्टेंस जो होता है, वो किसी ना किसी स्पेशल इंटिटी से बिलोंग कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये इससे बिलोंग कर रहा है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि आप लोगों को ये इंस्टेंस दिए गए होंगे, लेकिन ये इंस्टेंस कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला इंस्टेंस जो है वो सारे उठा के यहाँ पे लिख देंगे, ये वाला इंस्टेंस यहाँ पे लिख देंगे, ये वाला यहाँ पे लिख देंगे, और आपको कहेंगे कि बिल्कुल आपने इनको मैच करना है। तो मैच कैसे होंगे,
अगर चेयर टेबल किसी कहाँ कहीं भी लिखा होता तो मुझे देखने से ही पता चल जाना था कि भाई ये फर्नीचर का हिस्सा है, ठीक है, ये फर्नीचर वाले के सामने आने चाहिए। बल्ब, फैन, एसी लिखा होता तो मैं जब इन चीज़ों को पढ़ता तो मुझे पता होना चाहिए था कि ये इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे लिखता, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी। इंस्टेंस की आप लोगों को समझ आ गई होगी, ग्रीन कलर के मैंने ये आपको बताए हैं कि ये इंस्टेंस हैं। अगला टॉपिक देखें, एंटिटी सेट। पहला हमारा था कि हमने पढ़ा एंटिटी टाइप्स पढ़ ली, इंस्टेंस पढ़ ले। अब जो हमने पढ़ना है एंटिटी सेट। A group of entity instance of a particular entity type is called a entity set। बस इतनी इसकी डेफिनेशन है, और मैं आप लोगों को आगे एग्जांपल में अपने तौर पे समझाता हूँ, बुक वाली आप लोगों को थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी। तो देखें, ग्रुप ऑफ एंटिटी इंस्टेंस, यानी कि आपके एंटिटी के जितने भी इंस्टेंस होंगे उनका जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, एंटिटी सेट कहलाता है, ठीक है। अब इसको ज़रा वहाँ से जाके समझाता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या ग्रुप ऑफ एंटिटी होगा, देखें, एंटिटी इंस्टेंस को मैं कलर कर रहा हूँ ब्लू कलर से, ठीक है। ब्लू कलर से मैं आप लोगों को बॉक्स लगा के बताता हूँ। ये एक एंटिटी है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी इसके एंटिटी इंस्टेंस हैं वो सारे क्या बन गए, ये एक एंटिटी सेट बन गया। ये हमारा एंटिटी सेट बन गया यहाँ तक, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये बड़ा हो रहा है, इसको मैं ज़रा थोड़ा कर लेता हूँ। 72 टेक्स्ट साइज बहुत बड़ा है। तो ये एंटिटी सेट है आपका, ठीक है, जिसको मैंने नेम दे दिया है एंटिटी सेट का। तो बेसिकली इस तरह से आपका जो है एंटिटी सेट होता है फ्रेंड। इसको ज़रा मैं पॉइंट भी दे दूंगा कि आप लोग अच्छे से समझ लें यार, क्योंकि जो चीज़ आप लोगों को प्रैक्टिकली समझा दूंगा वो वैसे नहीं समझ आएगी। ये पूरा एक एंटिटी सेट है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये ऑल ऑफ द पैराग्राफ जितना भी है, सॉरी ये नहीं यूज़ करना था, ये जितना भी आपका है इतना सारा जो है ये एक एंटिटी सेट बन सकता है, ठीक है। आपकी एंटिटीज का ये पूरा सेट कहला सकता है। आप कह सकते हैं कि ये सारे जो हैं एंटिटी का सेट है, हर एंटिटी का अलग अलग सेट है, ठीक है। तो एंटिटी सेट बेसिकली यही होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ देखें, ऑफिस रिक्वायरमेंट की एंटिटी सेट ये है, ठीक है। ये भी एक एंटिटी सेट है। ब्लू कलर के जो मैं कर रहा हूँ ये क्या है, एंटिटी सेट है। और ग्रीन कलर के क्या थे, एंटिटी इंस्टेंस थे। और एंटिटी टाइप्स क्या थी, रेड कलर में मैंने आप लोगों को बयान कर दी थी कि ये हमारी क्या है, एंटिटी टाइप्स हैं इतनी। ये हमारी थी एंटिटी टाइप्स। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। एंटिटी सेट का भी आप लोगों को पता चल गया होगा। तो ये देखें, बेसिकली आप लोग कह रहे होंगे कि पता नहीं सर ने कहाँ से समझा दिया है। ये देखें, इस तरह से होता है एंटिटी सेट। यहाँ देखें, एक रोल नंबर किया गया था, एंटिटी नेम था, फिर उसके जो इंस्टेंस थे उन सबको मिला के E1 और E2, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बना के दिखा दिया था। फॉर एग्जांपल इसको E2 का नेम दे देते हैं तो ये E2 का इंस्टेंस सेट बन जाएगा। तो बेसिकली उन्होंने भी ऐसे ही समझाया हुआ है, E2 है, E1 है। तो ये देखें, इसी तरह एंटिटी सेट बनते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए, काफ़ी हो तो गई है लंबी, फिर भी पढ़ते हैं यार आगे। आप लोगों को अगर अच्छे से समझ आ रही है तो लेक्चर से बने रहिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटी टाइप्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटी टाइप्स अब हम पढ़ेंगे कि एंटिटी टाइप्स की भी अब कुछ क्लासिफिकेशन होती हैं। अब देखें कि पहले ऊपर से देख के आए क्या क्या पढ़ा हमने। देखें, पहले हमने पढ़ी थी ये तीन चीज़ें, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। फिर इसमें से हमने डिफाइन किया था जस्ट एक एंटिटी को। उसके बाद एंटिटी की भी आगे तीन टाइप आ गई, एंटिटी टाइप, एंटिटी इंस्टेंस, एंटिटी सेट। अब हम पढ़ रहे हैं एंटिटी टाइप की टाइप्स को। अब ये टॉपिक है, हम जस्ट एंटिटी टाइप की टाइप्स को पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटी टाइप्स, मतलब एंटिटी टाइप्स भी मुख्तलिफ तरह की होती हैं। तो मुख्तलिफ तरह की मतलब तीन तरह की होती हैं ऑलमोस्ट। देखें, पहला होता है वीक एंटिटी, फिर होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, और फिर होता है नेमिंग एंटिटी टाइप्स। ये आप लोग सारा कुछ जो लिखा हुआ है इसको पढ़ लेंगे। मेरा लेक्चर बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये चीज़ इनमें क्या लिखी हुई है। अब इन तीनों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वीक एंटिटी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है, या फिर नेमिंग एंटिटी टाइप्स क्या होती हैं।
पहले पढ़ते हैं वीक एंटिटी। ऐसी एंटिटी देखें, एन एंटिटी टाइप हुज इंस्टेंस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट बीइंग लिंक्ड विद इंस्टेंस ऑफ सम अदर एंटिटी। ऐसी एंटिटी जिसके इंस्टेंस जो है किसी दूसरी एंटिटी के साथ लिंक हुए बिना कोई वजूद ना रखते हो, कोई एग्जिस्टेंस ना रखते हो, उनकी कोई वैल्यू ना हो, वो वीक एंटिटी बन जाती है। दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो अजाना तौर पर एग्जिस्ट ना कर सकते हो, तो ये क्या होती है, एक वीक एंटिटी बन जाती है। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन वी वांट टू मेंटेन डाटा अबाउट द व्हीकल ओनर बाय द एम्प्लॉय। वो कह रहे हैं कि एक कंपनी है, उसमें एक ओनर है और उसमें पहियों का जो है वो डाटा जो है मैनेज करना है, मेंटेन करना है, उसने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है। तो आगे उसने एग्जाम्पल में जो बात कही है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉय है वो पहियों का जो डाटा है उसको मेंटेन रखता है। अब एम्प्लॉय जो है वो लीव करके जा रहा है, जॉब छोड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन की। इफ एम्प्लॉय लीव द जॉब, ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड टू डिलीट द कोड। और एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो जॉब छोड़ देता है और साथ में क्या करता है, डाटा भी डिलीट कर देता है। तो क्या हुआ, फिर जो है ये एक वीक एंटिटी बन जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉय के लिंक के बिना कोई हैसियत नहीं रही पहियों के रिकॉर्ड की। तो ये क्या हुआ, वीक एंटिटी हुई। ठीक है, वीक एंटिटी को किस तरह से शो करवाया जाता है डायग्राम में, बेसिकली वो देख लेते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ वीक एंटिटीज, एसोसिएटिव एंटिटीज, सब टाइप एंटिटीज। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वीक एंटिटी और दूसरा किस तरह से इसको लिखा जाता है। तो फ्रेंड ये हमारी बहुत अच्छी एग्जांपल है वीक एंटिटी की, इसको ज़रा हम ओपन कर लेते हैं अलग से। तो ये देखें, इसमें वीक एंटिटी कौन सी है। वीक एंटिटी को मैं कलर दूंगा ग्रीन वाला। ये हमारी वीक एंटिटी है, बॉक्स चूज नहीं हुआ। ये देखें, ये हमारी क्या है, वीक एंटिटी है। और दूसरी को मैं रेड कलर दूंगा जो हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी। ये हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। अब इसमें फ़र्क क्या है, फर्क ये है कि ये डिपेंड कर रही है, ये जो है डिपेंडेंट है, और इम्प्लॉय वाली एंटिटी नॉन डिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। तो इसलिए ये स्ट्रांग है, और ये जो है डिपेंड कर रही है, इसलिए जो है ये स्ट्रांग नहीं है, वीक एंटिटी है। वीक एंटिटी को हमेशा जो है वो आप इस तरह से दो बॉक्सेस में लिखते हैं। ये देखें, ये सिंगल बॉक्स है, और वो उसको मैं अब इधर आपको दोनों एंटिटीज बना के दिखा देता हूँ। ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, लेकिन अब नीचे मैं वीक एंटिटी बनाऊंगा। वीक एंटिटी के लिए क्या करते हैं, बॉक्स के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स बना देते हैं, तो फिर ये हमारी वीक एंटिटी बन जाएगी। अब इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा वो मेरी वीक एंटिटी हो जाएगी। ठीक है, वो मेरी क्या बनेगी, वीक एंटिटी बनेगी। इसमें चाहे मैं कुछ भी लिख दूं, ठीक है, तो वो मेरी वीक एंटिटी होगी, ऊपर वाला हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगा। ठीक है, ये हमारी एक वीक एंटिटी है जो कि मैंने इधर लिख दी है। ठीक है, अब प्रॉपर कोई वर्ड लिखता तो टाइम ज़्यादा होना था, तो मैंने इसलिए आप लोगों को सिंपली समझा दिया है कि ये हमारी वीक एंटिटी है, ऊपर वाली हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। अब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप बनेगा वो भी वीक होगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी के दरमियान बन रहा है, तो इसलिए ये है वीक रिलेशनशिप बन रहा है। और वीक रिलेशनशिप को भी इसी तरह दो बॉक्सेस में शो करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक है, और इसके ऊपर जनाबे वाला मैं एक और बना दूंगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये एक वीक रिलेशनशिप बन जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग और वीक इंटिटी के दरमियान चल रहा है। अगर ये दो स्ट्रॉन्ग इंटिटीज के दरमियान होता तो ये क्या होता, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता, लेकिन ये एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए ये एक बन गया वीक रिलेशनशिप। अब देखें, यहाँ पर डिपेंडेंट में उसका नेम भी डिपेंडेंट होता है, जेंडर भी डिपेंडेंट होता है, डेट ऑफ बर्थ भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो डिपेंडेंट होती हैं जो वो वीक होती हैं, जो अनडिपेंडेंट होती हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। अब देखें, स्ट्रॉन्ग एंटिटी को ज़रा पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन बस पढ़ेंगे, आप लोगों को समझा दिया है ऊपर डायग्राम में। एन एंटिटी टाइप हुज इंस्टेंस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ऐसी एंटिटी जिसके जो इंस्टेंस हैं वो इंडिपेंडेंट हों, यानी कि किसी पे डिपेंड ना कर रहे हों, वो अपना एक वजूद रखते हों, विदाउट बीइंग लिंकिंग टू द इंस्टेंस ऑफ एनी एंटिटी, जिनकी अपनी एक शिनाख्त हो किसी दूसरी एंटिटी के बिना भी वो स्ट्रॉन्ग हो, तो उनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप। इसमें एग्जाम्पल लगाएं तो ऊपर वाली ही एग्जाम्पल है। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन वाली एग्जाम्पल में कौन स्ट्रॉन्ग था, ना तो मालिक स्ट्रॉन्ग था, ना फिर उसके व्हीकल स्ट्रॉन्ग थे, बल्कि वो एम्प्लॉय स्ट्रॉन्ग था जो कि अपनी मर्जी से जॉब छोड़ गया।
जिसने अपनी मर्जी से जॉब छोड़ दी और रिकॉर्ड डिलीट कर दिए वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी था। ठीक है, ये देखें यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ कहा गया होगा। फॉर एग्जाम्पल इम्प्लाई इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, जो कह रहे हैं प्रीवियस एग्जाम्पल में ऊपर वाली में वो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट था, जो मुलाजम था वो आज़ाद था, उसने उसका दिल किया, उसने जॉब छोड़ दी। ठीक है, आगे देखें नेमिंग एंटिटी टाइप्स। अब यहाँ पे देखें कि आप जब इस पूरे पैराग्राफ में मैं आप लोगों को कंसेप्ट समझा देता हूँ कि इसका क्या मतलब है नेमिंग एंटिटी टाइप्स का। इसमें वो चीज़ बयान कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नेम रखते टाइम आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एंटिटी तो बना रहा हूँ और मुझे इस चीज़ का केयर होनी चाहिए कि मैं किस चीज़ की एंटिटी बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एंटिटी बना दी, अब इसका कोई नेम भी तो होगा ना। सॉरी, ये रिलेशनशिप वाला बॉक्स है, ये एंटिटी का होता है। अब इसका जो नेम जब मैंने रखना है तो वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा नेम होना चाहिए, उसके लिए कुछ शराइत रखी गई हैं हैंडआउट्स में, वो पढ़ लेते हैं। सिंगुलर नाउन रिकमेंडेड, एज सिंगुलर नाउन रिकमेंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिंगुलर नेम होना चाहिए। बट स्टिल प्लूरल, लेकिन उससे जो है वो प्लूरल जो है वो निकल रहे हों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप इंटिटी लिख रहे हैं इम्प्लाई की। ठीक है, ये देखें जैसा कि यहाँ पे लिखा गया, अब इसमें से बहुत सारे नेम निकल रहे हैं। इम्प्लाई आईडी हो सकती है, इम्प्लाई नेम हो सकता है, इम्प्लाई का डिपार्टमेंट हो सकता है, इम्प्लाई का फ़ोन नंबर, इम्प्लाई का ईमेल एड्रेस, एवरीथिंग। बहुत सी चीज़ें इम्प्लाई के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। इम्प्लाई का कंट्री, इम्प्लाई का रीजन, इम्प्लाई का सिटी, इम्प्लाई का एड्रेस, तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इम्प्लाई। तो ऐसी एंटिटी का नेम रखें जिससे आगे कोई चीज़ें आपकी जो है वो निकल रही हों। ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है इम्प्लाई। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं आगे। तो और उसने क्या बताया है इधर हैंडआउट्स में, ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक नेम, किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है तो उसमें एम्प्लॉय होंगे, उसमें कस्टमर होंगे, उसमें क्लाइंट होंगे, तो उसमें एटम्स होंगे, उसमें प्रोडक्ट्स होंगी, तो सारा कुछ होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी हो सकता है। आगे उसने कुछ बता दिया है कि उसमें कस्टमर हो सकते हैं, क्लाइंट हो सकते हैं, ग्राहक हो सकते हैं, एनीथिंग विल वर्क, कोई भी चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है। राइट द कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने एंटिटी का नेम जो है वो कैपिटल से स्टार्ट करना होता है। तो ये देखें यहाँ पे हमारी एग्जांपल में, ये देखें ये पूरे जो हैं कितनी एंटिटीज़ लिखी हुई हैं यहाँ पे। अगर आप गौर करें तो एक दो तीन चार, चार एंटिटीज़ हैं। ये देखें चारों एंटिटीज़ में नेम जो है वो कैपिटल हैं। ठीक है, कैपिटल वर्डिंग यूज़ की गई है हैंडआउट्स में एंटिटी के लिए। तो लास्ट टाइम जब मैंने असाइनमेंट बनाई थी तो तब मैंने ये लेक्चर क्लियर नहीं था, लेकिन मैंने कैपिटल वर्ड स्टार्ट वाला लिखा था, बाकी स्मॉल लिखे थे। तो लेकिन यहाँ पे सर ने बताया है कि ऑल द वर्ड कैपिटल होने चाहिए एंटिटी टाइप के। ठीक है, आप जब भी एंटिटी लिखेंगे यानी कि यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा वो कैपिटल वर्डिंग में होना चाहिए। सर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप जो भी लिखें वो कैपिटल वर्ड को चूज करते हुए लिखें। ठीक है, फिर ही वो जो है वो एक एंटिटी टाइप की यानी कि रूल है, सर ने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आगे ऑब्जर्वेशन कैन बी यूज, ऑब्जर्वेशन यूज करें। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी, लेक्चर और ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो सिंबल फॉर एंटिटी टाइप, ये हम पढ़ के आ रहे हैं कि एंटिटी टाइप के लिए सिंबल कौन सा होता है। बार बार मैं जब भी एंटिटी बनाता हूँ कौन सा सिंबल यूज़ करता हूँ, तो जैसे ही मैं एंटिटी की बात करता हूं तो मैं ये वाला सिंबल यूज करता हूं, इसको कहते हैं रेक्ट एंगल का सिंबल। ये एक स्पेशल सिंबल है जो एंटिटी के लिए यूज किया जाता है। देखें, अ रेक्टेंगल इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एंटिटी टाइप। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल होता है, सिंबल होता है जो कि एंटिटी टाइप को शो करवाने के लिए यूज किया जाता है। आप यहाँ पे भी सर्च करेंगे आपको जो है वो रेक्टेंगल का बॉक्स मिलेगा एंटिटी टाइप के लिए। ये देखें यहाँ पर जितनी भी एंटिटी टाइप्स लिखी गई हैं उनमें जो है ये स्टूडेंट की एंटिटी है। तो यहाँ पर भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप है ये स्टूडेंट की, और इसमें रेक्टेंगल यूज की गई है। तो मकसद मेरा आप लोगों को शो करवाने का यही है कि यहाँ पे देखें, यहाँ भी एंटिटी लिखेंगे कौन सा सिंबल यूज होगा, रेक्टेंगल का। आगे एट्रीब्यूट्स की बात आ गई, हमने ऊपर पढ़ा था एंटिटी एट्रीब्यूट्स, और तीसरा हमारा टॉपिक था उसमें रिलेशंस का। तो अब हमारा जो एंटिटी वाला था वो सारा क्लियर हो चुका है। अब बात आ गई एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं? एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी टाइप इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और क्वालिटी ऑफ इंस्टेंस ऑफ दैट एंटिटी टाइप। आपकी जो एंटिटी होती है ना उसकी जो खसूसियात होती हैं उनको हम कह देते हैं कि जो सफ़ात होती हैं वो एट्रीब्यूट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट में इसमें कौन सी इसकी जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं हम ये देख लेते हैं। ठीक है,
ये जो हैं ये सारी क्या है, ये एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स को मैं रेड कलर से शो करवा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी जो हैं आपकी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। ये सिफात हैं स्टूडेंट की एंटिटी की। ऐसी वो कह रहे हैं चीज़ें जो कि आपकी शनाख्त को बयान कर रही हूँ, आपकी एंटिटी को मैं ग्रीन कलर दे रहा हूँ, सॉरी इसी को रेड दे दिया। तो वो आपकी क्या होती हैं, वो आपकी सिफात होती है जो कि स्टूडेंट की शिनाख्त को बयान कर रही हैं। एड्रेस स्टूडेंट की शिनाख्त बयान कर रहा है, उसकी एज उसकी शिनाख्त बयान कर रही है, स्टूडेंट का नेम उसकी शिनाख्त बयान कर रहा है, स्टूडेंट की आईडी उसकी शिनाख्त बयान कर रही है। तो ये क्या है, इसकी एट्रीब्यूट्स हैं। उम्मीद है आप लोगों को एट्रीब्यूट्स वाला भी समझ आ गया होगा। डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट नहीं था। तो हमारा यही लेक्चर था आई थिंक। देख लेते हैं नीचे कुछ है। तो लास्ट वाला टॉपिक है, इसमें 3 जस्ट रह गए हैं। तो ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। टाइम देख लेते हैं कितना हो गया। तो ये लेक्चर हमारा ऑलमोस्ट 30 मिनट का हो गया है, 35 मिनट तक इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। तो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स में देखें, अब एट्रीब्यूट्स हमने पढ़ी हैं तो उसकी भी टाइप है, जैसा कि एंटिटी पढ़ा था और एंटिटी टाइप्स थी, इस तरह एट्रीब्यूट्स की भी टाइप है। तो पहले है सिंपल आर कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, दूसरा है सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, और थर्ड है हमारा स्टोरीड और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। पहले हम पढ़ेंगे सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। इसको हम जरा पढ़ लेंगे। सिंगल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स में क्या होता है। एन एट्रीब्यूट्स विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइड इनटू कंपोनेंट इज अ सिंपल एट्रीब्यूट्स। ऐसी एट्रीब्यूट्स जो कि उससे आगे जो है वो डिवाइड ना हो सके, वो क्या होंगी आपकी, वो सिंपल एट्रीब्यूट्स होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट की जो आईडी है वो आगे डिवाइड नहीं हो सकती, तो ये एक सिंपल एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। ये एक सिंगल एट्रीब्यूट है, सिंपल एट्रीब्यूट है। लेकिन यहाँ पे नेम को देखा जाए तो ये आगे फर्दर डिवाइड हो सकता है। कैसे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, दो एट्रीब्यूट्स इसमें से भी निकल सकती हैं। दो एट्रीब्यूट्स इसकी सब एट्रीब्यूट्स बन सकती हैं। तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है। ये हमारी क्या है, नेम वाली कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है, क्योंकि इसमें से दो एट्रीब्यूट्स आगे निकल सकती हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की। तो लेकिन जो आईडी है वो तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो स्टूडेंट को दी है वो ही रहनी है। तो ये फिर क्या हुआ, हमारी एक सिंपल एट्रीब्यूट्स होगी। ये सॉरी बॉक्स लगाना था, खैर छोड़ें। तो यही डिफरेंस है कि एन एट्रीब्यूट्स विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइड इनटू कंपोनेंट इज द सिंपल एट्रीब्यूट्स। ऐसी एट्रीब्यूट्स जो कि आगे फर्दर डिवाइड ना हो सके कंपोनेंट में, वो सिंपल एट्रीब्यूट्स होती हैं। द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको आईडी बताई थी। द आईडी नंबर ऑफ एन एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय की आईडी। अब कंपोजिट एट्रीब्यूट्स में देखें, इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स एंड एट्रीब्यूट्स विच कैन बी सप्लाइड इनटू कंपोनेंट इज द कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। ऐसी एट्रीब्यूट्स जो फर्दर डिवाइड हो जाएं, जिसके फर्दर जो हैं वो बन रहे हों, कंपोनेंट्स बन रहे हों, वो आपकी क्या होगी, कंपोजिट जो है वो एट्रीब्यूट्स कहलाएंगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से आप लोगों को समझा देता हूँ, इसी पिक्चर को कॉपी करते हुए वहाँ ले जाता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी इजीली। यहाँ देखें, यहाँ ड्रेस की बात हो रही थी। देखें यहाँ पे ड्रेस की बात हो रही थी। ड्रेस जो है ये एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है। ड्रेस से आगे भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। क्या बन सकता है, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये सारी क्या बन रही हैं, ये ड्रेस की बन रही हैं, ठीक ठीक है। ड्रेस से आगे स्ट्रीट हो सकती है, किस गली में रहता है बंदा, किस शहर में रहता है, उसकी स्टेट क्या है, उसका कंट्री क्या है। तो ये ड्रेस जो है वो एक क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है। लेकिन ये क्या है, सिंपल एट्रीब्यूट्स है। जो आईडी है वो सिंपल एट्रीब्यूट्स है। आगे देखें फिर सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। इसको जरा पढ़ लेते हैं। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में क्या फर्क होता है। सम एट्रीब्यूट्स हैव अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स एट अ टाइम वेयर सम अदर में हैव मल्टीपल। वो कह रहे हैं कि कुछ एट्रीब्यूट्स होती हैं जो कि सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स होती हैं, और वहां पर ही कुछ ऐसी एट्रीब्यूट्स होती हैं जो कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हॉबी एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट के जो होते हैं, मशागल होते हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि आ स्किल ऑफ एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय की जो स्किल्स होती हैं या फिर स्टूडेंट के जो हॉबीज होते हैं उनकी वो बात कर रहा है। सिंस अ स्टूडेंट में हैव मल्टीपल हॉबीज, एक जो स्टूडेंट है उसके बहुत सारे हॉबीज हो सकते हैं, जैसा कि रीडिंग करना, खेलना, या फिर गार्डनिंग करना, या फिर कॉइन कलेक्ट करना, कोई भी हॉबी हो सकता है, ठीक है। आजकल कह रहे हैं तो पबजी खेलना। आगे है लाइक वाइज द इम्प्लॉय में हैव मल्टीपल स्किल, और जो इम्प्लॉय है उसके पास जो है
वो बहुत सारी स्किल हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं उसके पास। ऑन द अदर हैंड नेम, फादर नेम आर जनरली सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। जबकि फादर नेम जो होता है वो सिंगल होता है, या फिर नेम जो होता है वो बंदे का सिंगल होता है, ठीक है। स्टूडेंट के हॉबीज हो सकते हैं कि उसके काफ़ी सारे हों, ठीक है, लेकिन उसका फादर नेम तो एक ही होगा ना, उसका अपना नेम भी एक होगा। इस तरह इम्प्लाई होगा, तो इम्प्लाई के मानता हूँ कि स्किल्स काफ़ी सारी हो सकती हैं। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, ठीक है, वो एक डॉक्टर हो सकता है, ठीक है, इम्प्लाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके फादर नेम एक है, उसका अपना जो एक नेम है वो भी एक है। तो ये होता है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। ऐसी एट्रीब्यूट्स जिसकी सिंगल वैल्यू, जैसा कि फादर नेम एक सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स है, जबकि स्टूडेंट के हॉबीज की अगर हम बनाएं तो वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स होगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल यहाँ से भी आप लोगों को मिल जाएगी पिछली डायग्राम में। इसमें जो आईडी है ये सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स है, क्योंकि आईडी जस्ट एक है, लेकिन ये एड्रेस जो है ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है। इसमें बहुत सारी एट्रीब्यूट्स आगे निकल रही हैं, सिटी और स्ट्रीट, स्टेट और कंट्री वगैरह, ठीक है। आगे हमारा लास्ट टॉपिक है स्टोरी डॉट ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। अब स्टोरी डॉट ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स में क्या फ़र्क है ये आप लोगों को मैं ज़रा समझा देता हूँ। बहुत इजी टॉपिक है ये। देखें, स्टोरेज एट्रीब्यूट्स आर एट्रीब्यूट्स दैट एग्जिस्ट इन द फिजिकल डेटाबेस। ऐसी एट्रीब्यूट्स जो कि आपकी फिजिकल डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रही हों और स्टोर हो चुकी हों, वो आपकी होती हैं स्टोरेज एट्रीब्यूट्स। तो इसमें फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये आपकी स्टोरेज एट्रीब्यूट्स है। अब है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ड्राइव एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं? ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स आर द एट्रीब्यूट दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल डेटाबेस। ऐसी एट्रीब्यूट्स जिनको आपने फिजिकल डेटाबेस में स्टोर नहीं किया, जस्ट वो ड्राइव की जाती हों, बट दे वैल्यूज आर ड्राइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट इन द डेटाबेस। ऐसी एट्रीब्यूट्स जो आपकी डेटाबेस में पड़ी हैं उसमें से आने वाली जो एट्रीब्यूट्स हैं कॉल करने वाली, वो होती हैं ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था पिछले सीएस में कि एक क्लास ए है, ठीक है, तो क्लास ए है तो क्लास बी उसका क्या होगी, वो उसकी ड्राइव क्लास हो जाती थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लास बी जो है वो क्लास ए से खसूसियात हासिल कर रही होती थी। इसी तरह यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है, तो क्लास ए की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्लास बी जो है वो ए से हासिल कर रही है, क्योंकि ये वाली तो मौजूद है, ये उससे हासिल कर रही है। अब इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को दूंगा। फॉर एग्जांपल किसी बंदे की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हमने जो है वो अपने सिस्टम में उसको सेव करवा दिया कि ये बंदे की भाई डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जांपल 0509 एंड 1997, ठीक है, ये बंदे की एट्रीब्यूट। दूसरी है डेट ऑफ बर्थ, ये मैंने सेव कर ली। अब इस एट्रीब्यूट से मैं क्या निकाल सकता हूँ, सोचे ज़रा। इसमें से मैं क्या निकाल सकता हूँ जो मेरी बने ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। इसमें से ये तो मेरी बनी, ये तो मेरी स्टोरेज एट्रीब्यूट्स है ना। अब ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ एज, निकाल सकता हूँ, और क्या निकालूंगा यहाँ से। तो फ्रेंड ये एज जो होगा ना, ये मेरा बन जाएगा ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये एक ऐसी एट्रीब्यूट्स बन जाएगी जो मैंने ड्राइव की होगी, ठीक है। तो यही था हमारा एग्जांपल थी इसकी। अगर आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डेट ऑफ बर्थ को मैंने स्टोर किया है, लेकिन निकाली क्या है, एज। एज मेरे पास स्टोर नहीं थी, लेकिन इसकी मदद से मैंने एज को हासिल कर लिया इसकी मदद से। तो ये मेरी एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स मान गई। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि आपने डेट ऑफ बर्थ को स्टोर किया और आप उससे हासिल क्या करते हैं, लास्ट वाली लाइन में पढ़ें तो इसमें ये देखें, यहाँ पर देखें, वी कैन ड्राइव वैल्यू ऑफ एज विद द हेल्प ऑफ डेट ऑफ बर्थ। हम जो है वो ड्राइव की है वैल्यू, किसकी, एज की वैल्यू हमने ड्राइव की है विद द हेल्प ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो आज का यही लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मज़ीद लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।